नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो हमने ये देखा है कि हर एक जो भारत में बहुत सारे गौवंश के प्रकार उपलब्ध है। हर एक क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार की गौवंश की प्रजातियाँ उपलब्ध हैं। तो वर्तमान स्थिति में आज हम देखेंगे तो भारत के अंदर 42 प्रकार की गौवंश को अ, चिन्हित कर चुके हैं और ये अलग-अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जो सरकारी रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से भारत के अंदर 42 प्रजातियाँ वर्तमान में उपलब्ध हैं। तो जिनके हम कुछ जैसे बहुत ही कहना चाहिए जानकारी है, जैसे लोगों को गिर, लाल सिंधी, थापर, डांगी, ये सब बहुत ही दुधारू प्रजातियां हैं और इनके बारे में सभी जानते हैं। और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं या उनके बारे में भी और शोध की आवश्यकता है और मटेरियल की आवश्यकता है या उनके ऊपर और गहन चिंतन की आवश्यकता है कि उस समय ये प्रजातियां क्यों बनाई गई। तो आज हम बात करेंगे जबलपुर का जो प्रक्षेत्र है, हमारा जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर एक प्रजाति मिलती है, उसका नाम है केनकथा। तो मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ केनकथा गाय कैसे दिखती है। ये आप देख सकते हैं, ये केनकथा गाय है और ये हल्के से ग्रे शेड में रहती है, कहना चाहिए काला और व्हाइट मिक्स रहता है इसमें। छोटे छोटे सींग रहते हैं, इसके नुकीले सींग रहते हैं, लंबाई में रहती है और हाइट इसकी सामान्य हाइट रहती है। शरीर जो है वो बहुत ही से भरा हुआ नहीं रहता है, थोड़ा कम रहता है शरीर। तो ये एक प्रजाति है जो हमारे जबलपुर के आसपास क्षेत्र में पाई जाती है। केनकथा गाय का नाम केनकथा इसलिए पड़ा क्योंकि ये केन नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती थी। जैसे केन नदी और केन नदी के आसपास के क्षेत्र में ये धीरे धीरे कहना चाहिए, ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, झांसी वगैरह, तो वहां से ये लग के धीरे धीरे मध्य प्रदेश की ओर ये महाकौशल प्रांत में जबलपुर के आसपास इसकी बढ़त रही। क्योंकि हम बुंदेलखंड से सटे हुए हैं तो आप देखेंगे, तो इसलिए ये गाय हमारे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। गाय का सींग, तो गाय के सींग लंबे नुकीले रहते हैं। गाय के सींग जो हमने देखे हैं प्रैक्टिकली, वो लगभग एक बीते तक के या अधिकतम 1.5 बीते तक के आप देखेंगे कि गाय के सींग अवेलेबल है। भोजन, तो आप देखेंगे कि इस गाय या जो गाय भोजन करती है, ये बहुत कम भोजन करती है। आप देखेंगे कि 2 से 3 केजी भूसे में आराम से ये भोजन कर लेती है, इसका खाना पीना हो जाता है। और जल, तो ये कम जल पीती है, बहुत ही कम जल में इसका दिन में 2 बार आधा बाल्टी पानी पीता है, बछड़ा पीता है, छोटा जो रहता है। और बड़ी जो गाय है वो अधिकतम 1 बाल्टी तक एक बार में पानी पीती है। तो ये जो प्रजाति है बेसिकली ये इस क्षेत्र में बनी है या बुंदेलखंड में क्षेत्र बनी है जहाँ पानी की कमी रहती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो गाय है, ये जो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी है और कम भोजन का करके, या पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पर सूखे की स्थिति रहती है या कम पानी रहता है, उस क्षेत्र के लिए ये गाय सर्वश्रेष्ठ है। गाय के बैल बहुत ही मजबूत रहते हैं, सुदृढ़ रहते हैं और इनका मुख्य जो काम था वो कड़ी जमीन को खेती करके चीरना था। तो कह सकते बैल इनकी काफी सुदृढ़ रहते हैं, मजबूत रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में चलने के लिए रहते हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन में चलने के लिए रहते हैं। दूध की मात्रा इसमें लगभग 2 लीटर रहती है, 2, 1.5, 2, और अगर अच्छा मतलब खिलाएंगे पिलाएंगे या गौ संवर्धन में लेके इसको तैयार के, तो 3 लीटर तक ये दूध दे सकती है। कई बार ये चर्चा होती है कि क्या इसका दूध जो है वो अन्य गायों से काफी पतला रहता है, तो इसमें चंचलता रहती है दूध में। परंतु जो मजबूती है, कुल मिला के ये जो गाय है, इसके दूध में मजबूती का इंस्टेंस बहुत रहता है। अगर आप इसका दूध ग्रहण करते हैं तो इसमें मस्तिष्क के, हमने जो प्रैक्टिकल देखे हैं यहाँ पे, वो गाय का दूध ग्रहण करने वाले लोग काफी मतलब सुदृढ़ रहते हैं, मजबूत रहते हैं, ऊंचाई वगैरह अच्छी रहती है उनकी। तो हमने ये आप समझ ना, तो ठीक ठाक रहती है, शरीर से काफी मजबूत रहते हैं, डेंस बॉडी रहती है इनकी। तो आप कह सकते हैं कि उसी वही जो प्रकार बैल में आता है, जो प्रभाव बैल में आता है दूध पीने से, सेम प्रकार का प्रभाव इसके, अगर हम मनुष्य कोई इसका दूध ग्रहण करता है तो इस प्रकार से प्रभाव आएगा। परंतु अभी इसके गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी पर कोई भी प्रकार के शोध नहीं चल रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते वर्तमान में कि जो केनकथा गाय है उसके दूध, दही, गौमूत्र की क्या विशेषता है। लेकिन हमने जो सामान्य बिना शोध के जो एक डेली यूज में हमने जो चीजें ली है, इसकी गोबर की गुणवत्ता काफी अच्छी रहती है, सुगंध रहती है उसमें,
और आप उसको सुखाएंगे तो काफी मतलब जो कंडे वगैरह के लिए इसका गोबर का यूज हो जाता है। दूध जो है वो जो सामान्य अन्य गायों का रहता है उसी प्रकार से दूध का भी उपयोग कर सकते हैं। गोबर और गौमूत्र पे कोई भी रिसर्च नहीं हुआ है, तो हमारे यहाँ जो लोकल साइंटिस्ट हैं या जो अन्य क्षेत्र की गायों पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो केन कथा गाय के दूध, दही, गोबर, गौमूत्र और घी पर शोध करें, ताकि हमारे क्षेत्र की गाय को हम बेहतर तरीके से संवर्धन कर सकें। ये गाय अपेक्षा का शिकार बनी हुई है क्योंकि इसकी दूध की मात्रा काफी